प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में। ये वो कार्यक्रम है जहां आप मुझे पूरे एक सप्ताह तक मुझ पे विश्वास करके अपनी कुंडली मुझे लिखते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जल्दी ही हम लोग अब लाइव सेशन में मिलने वाले हैं। अगले रविवार से मैं आप लोगों के मध्य में 8:15 8:15 रात्रि को लाइव आएंगे। मैं उसका बैनर भी जल्दी बनवा देता हूं। आप लोग कोशिश करिएगा। मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर मैं लाइव आऊं और मुझे 500 भी लोग ना देखें तो क्या होगा, कितना बुरा लगेगा। सच्ची में बहुत अजीब लगेगा कि बताओ 1 लाख चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और लाइव देखने वाले 500। मैं सच्चे अर्थ में कहूँ, मैं ये किसी प्रलोभन से नहीं कह रहा, पर सच में डर लगता है। और दूसरा, 100 लोग देख लें वही बहुत है, मैं ये भी सोचता हूँ। ये तीनों बातें मेरे दिमाग में चलती हैं। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और उसमें हम कुछ धर्मशास्त्र की बातें भी करेंगे और लोगों की कुंडलियों का अध्ययन भी करेंगे। ये रविवार के कार्यक्रम में आप लोग अगर अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं और अपने प्रश्न लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। रविवार का कार्यक्रम जो इस समय पे जाता है रात्रि 8 बजे, वो देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ अपने प्रश्न लिखने से पहले, शिकायत करने से पहले भी जरूर वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख दें। मान लीजिए कुंडली नहीं चुनी गई किसी कारण से, या मेरा ध्यान नहीं गया, आप अगर शिकायत ही लिख रहे हैं तो भी अपनी कुंडली जरूर वहाँ लिख दें। और ये जरूर लिख दें रविवार के कार्यक्रम के लिए, इससे मेरा ध्यान उस पर जल्दी जाता है। सबसे पहले कुंडली जो मैंने चुनी है आज, उसमें है रूपाली जी की कुंडली है। रूपाली जी का डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 2019:10, झांसी, उत्तर प्रदेश। और विवाह से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि, चैत्र माह में आपका जन्म होता है, दिन बुधवार था और पुष्य नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया होता है। पुष्य नक्षत्र बलवान नक्षत्रों में से एक है। आपकी कुंडली में स्वयं के कारोबार करने का योग चल रहा है। मन को शांत रखिए, माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में ज़्यादा लगा है। लॉ वगैरह करने का भी योग आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। आप कभी भी अकेले और खाली नहीं बैठेंगे, आपकी कुंडली में काम हमेशा ही रहेगा। इस वजह से कभी भी ऐसे कुछ भी डिग्री प्राप्त करके घर पे मत बैठिएगा। हो सके तो कुछ भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी केतु की दशा चल रही है। आगे शुक्र आने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी दशा रहेगी। आपकी कुंडली में तो सरकारी नौकरी का भी अच्छा योग लगा हुआ है। विवाह वगैरह का योग आपकी कुंडली में 2025 के अगस्त के बाद आने वाला है। और विवाह अगर करना हो तो कर्क राशि कर्क लग्न, मीन राशि मीन लग्न, और मकर राशि मकर लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, और साथ ही साथ उत्तर दिशा में वर ढूंढना चाहिए। रूपाली जी आपकी कुंडली अच्छी है, तुला लग्न की कुंडली खराब नहीं है। और गुरु मंगल और शनि सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शनि मंगल सप्तम भाव में एक साथ बैठ रहे हैं, इस वजह से कभी कभी घर्षण देते हैं, संघर्ष देते हैं विवाह में। और वहाँ पे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है और कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। नवमांश चक्र के आधार पर मैं आपसे ये बात कहता हूँ, विवाह होने के बाद भाग्य और लाभ का योग बना हुआ है। प्रेम आपके पति से आपको मिलता रहेगा। पति नौकरी करने वाले हो सकते हैं और अनुशासित हो सकते हैं। भक्षका जैसे हो सकता है कि वो थोड़े स्टाइलिश हों, आधुनिक हों, और आधुनिक शिक्षा पद्धति से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। राशियां जो मैंने बताई हैं, उस राशि से संबंधित नाम से या जातक से आपको विवाह करना बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। यह आपकी कुंडली थी। अभी केतु की दशा चल रही है, हो सके तो एक लाजवर्त धारण कर लीजिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को करें, और अगर हो सके तो एक सफेद पुखराज आप धारण कर लीजिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। 5 गुरुवार का व्रत करें। ब्राह्मण जो ग्रंथ पढ़ने वाले हों उनको गीता खरीद करके कम से कम 5-7 गीता एक साथ खरीद लीजिए। गीता प्रेस वाली खरीदनी है, और बाकी अन्य किसी पब्लिकेशन की नहीं। गीता प्रेस की गीता खरीदी और ब्राह्मण को दान कर दीजिए गुरुवार के दिन। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और इस नक्षत्र का जनित जितना दोष, ऐसे ये बलवान नक्षत्र है, कोई कमज़ोर नहीं है। चैत्र माह में ही जन्मदिन मनाइएगा। ऐसे अंग्रेजी महीने से आप 12 अप्रैल को जन्मे हैं, पर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ही जन्मदिन। आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है। 9वीं तिथि चैत्र माह में, समझ रहे हैं, ये रामनवमी हो जाता है। बहुत बढ़िया है। पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उत्तम है ये, है ना। इस वजह से परेशान नहीं होना है और आपका दाम्पत्य ठीक रहेगा। दाम्पत्य को लेकर के परेशान मत होइए। नौकरी वगैरह या दाम्पत्य वगैरह में आपकी कुंडली में अगस्त से योग अच्छा आ रहा है। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ।
अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका कुलदीप। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 19 जून 2006 सुबह 3:15 दिल्ली। पंडित जी, ये है कि मेरे पास भविष्य में पैसा कैसा रहने वाला है और मेरा फ्यूचर कैसा है। श्रीमान, आपकी कुंडली मेष लग्न की बनती है, मीन राशि बनी है, 7.5 आपके ऊपर चल रही है, इस वजह से दिमाग को शांत रखना होगा। आषाढ़ माह में जन्मे हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ का प्रभाव है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्यगण के हैं। जन्म तिथि इसी दिन मनाइएगा, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि आषाढ़ माह में। मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश लग्न में भाग्येश लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से कुंडली अनुभवी है। अपने घर से थोड़ा दूर रहिए, माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बहुत परेशान कर सकती है। मन को शांत रखना होगा। और आपने लिखा है करोड़पति बन पाऊंगा। करोड़पति का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुंडली में कोई सीमा तो वैसे होती नहीं है, पर मैं इतनी बात तो जरूर कर सकता हूँ कि आप हैं भाग्यशाली, क्योंकि लग्न कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, लग्न में शुक्र बैठे हैं, शनि और मंगल आपके मन को अशांत कर रहे हैं, चंद्रमा और राहु 12वें भाव में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न डाल रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें उलझिए मत, अपने काम पे फोकस सबसे पहले करिए। अभी दशा प्रतियोगिता की चल रही है, अभी किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से मतभेद नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये कई बार बचकानी हरकतें करवा करके आपको नुकसान में लेके जा सकते हैं। बन पड़े तो आपकी कुंडली तो वैसे बहुत अच्छी है, आप व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली में व्यापारिक योग लगा हुआ है। आपका दाम्पत्य ठीक देख रहा हूँ, और आपकी कुंडली में नवमांश चक्र में शुक्र, चंद्रमा और बुध तीनों केंद्र में आ रहे हैं। विवाह के बाद और भी ज़्यादा, और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके जीवन की प्रगति और भी ज़्यादा आपके निकट आ रही है। ये कुंडली धन कमाने के लिए अगर चाहे तो पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विदेश यात्रा करने का योग भी है आपकी कुंडली में लगा हुआ, और विदेश में रह करके भी कारोबार आपकी कुंडली में बन सकता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप व्यापार करिए, ज़्यादा योग उसी का बना हुआ है। धन वैसे आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, आपका दिमाग धन के पीछे ज़्यादा भागता है, पर अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा मजबूत करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, और साथ ही साथ बजरंग बली को पीपल के पत्ते की माला अर्पित करें, और शुक्रवार के दिन पान में कसैली, लौंग और इलायची की माला बना करके देवी मैया को शुक्रवार को अर्पित करें। ऐसा आपको करना चाहिए। विवाह के बाद कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध न हो, इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि मन शांत रहे और माता से मतभेद न हो, माता और पिता के बीच में मतभेद न हो, इसकी भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपके कारण कई बार ऐसा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कुंडली पे आपका ध्यान लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका दिव्या। दिव्या दुबे। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 8 मार्च 1999 को शाम को 5:50, उत्तर प्रदेश वाराणसी। सिंह लग्न की कुंडली बनती है। मेरी शादी कब होगी और बार बार फिक्स होके भी क्यों टूट जाती है, प्लीज गुरुजी देख लीजिए। देखिए, एक बात बताता हूँ, सिंह लग्न की कुंडली है, स्थिर कुंडली है, इस वजह से धीरे धीरे ही चीजें बनेंगी। 21 अंश का लग्न बना है, 12वें भाव में राहु है, इस वजह से कई बार वो विलंब से शारीरिक सुख देते हैं। वैसे आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति जो बुध बनते हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं, नीच योग लगा करके नीच भंग स्थिति में जा रहे हैं, मतलब देर से परिणाम होता है। चंद्रमा भी चतुर्थ स्थान में नीच के हैं। बजरंग बली की पूजा करिए। महीने के किसी एक मंगलवार को 108 बार या 51 बार कम से कम किसी मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ जाकर के बजरंग बली को सुनाएं। द्वितीय भाव विवाहों के लिए रिश्ते जो आते हैं उसका होता है, वो भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठा है, इस वजह से वो आपको विवाह फिक्स होने में दिक्कत दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर हो सके तो पितरों के निमित्त अमावस्या को दान करें। ब्राह्मण बालक को अपने घर पे बुला करके उसकी पूजा करें, उसको वस्त्र अर्पित करें, दान करें और उसे भोजन कराएं, साथ ही साथ उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त अपने कुल पुरोहित की भी पूजा और उपासना करें, उनको बुला करके माता पिता की पूजा उपासना, अपने बड़े भाई, इनका आशीर्वाद ज़्यादा लेने की आवश्यकता है। पीले रंग के वस्त्र का आरंभ करें धारण करना। इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो मस्तक पे केसर या जल में केसर डाल करके भी स्नान करें। दही डाल करके भी जल में स्नान करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जब कभी भी विवाह के लिए, रिश्ते के लिए जाते हों, बात करने के लिए जाते हों, तो अपने यात्रा से पहले पंचांग शोधन करके तब घर से बाहर निकलें।
दिखाने से पहले अगर हो सके तो देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देही में इस मंत्र का जप अगर हो सके तो प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला पे 108 बार किया करें, घी का दीपक जला करके देवी मैया के तस्वीर के सामने, शिव पार्वती की तस्वीर के सामने। आइए, अगर कुछ रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आप इस कुंडली के हिसाब से अगर बन पड़े तो गुरु का रत्न धारण कर लीजिए, पुखराज, या अगर सामर्थ्य है तो सफेद पुखराज या सफेद के बाद पीला पुखराज, दोनों में से कोई भी धारण कर सकते हैं। इससे परेशान मत होइएगा कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। विवाह होगा, आपकी कुंडली में विवाह का योग जो बन रहा है वो 2000 अभी तो नहीं है हालांकि, लेकिन आपकी कुंडली में विवाह का योग 2026 के आरंभ में ही बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, जब वो कर्क राशि में आएंगे तो विवाह का योग ज़्यादा मजबूत बनेगा। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। जन्मदिन जो मैंने हिंदी महीना कहा है उसी में मनाइएगा। अगली कुंडली मैंने चुनी है, नाम है इनका अमित अग्निहोत्री। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 20 फरवरी 1996, सुबह 5:30 दिल्ली। डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, पर अभी मैं जॉबलेस हूँ पिछले 3 मंथ से। कब तक अच्छी जॉब मिलेगी? आपकी कुंडली मकर लग्न की है, लग्न का मान 9 अंश का है, राशि बनी है कुंभ, और पंचांग जो बना है उसमें फाल्गुन माह का जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, प्राइवेट नौकरी का योग लगाते हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जन्मदिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना शुरू करिए अन्न का, अनाज का। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को जन्मदिन मनाइएगा। जन्मवार है आपका सोमवार, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण है आपका। बुध लग्न में बैठे हैं, इस वजह से भाग्य तो आपके साथ है, पर गुरु 12 में है, इस वजह से विदेशी कंपनी में काम करने का योग ज़्यादा है। कोशिश करिए, अभी जो छोटी मोटी नौकरी मिल रही है उसको स्वीकार करें, पर आपकी नौकरी विदेश लगेगी, आप बाहर जाएंगे, और डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको बाहर ही नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हाल फिलहाल में अगर बात करता हूँ तो शुक्र देव का प्रभाव आपकी कुंडली के आधार पर जो बन रहा है और किस स्थिति बन रही है उसके आधार पर अगस्त के बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग लग रहा है। वैसे आपकी कुंडली में अभी शनि में राहु चल रहे हैं, जो कम से कम 2027 के सितंबर तक आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके सारे काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी 2027 के सितंबर तक जहां छोटा मोटा काम मिले वहां स्वीकार करिए। कोशिश करिए जन्मस्थान से दूर जाना या विदेश जाना। केंद्र में 3 घर खाली हैं, बल्कि त्रिकोण भी खाली है। मकर लग्न की कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं, पंचम खाली, नवम में राहु, केंद्र के 3 घर खाली। ये कुंडली की कमजोरी को दिखा देते हैं, जिसके कारण कई बार संघर्ष या मेहनत करनी पड़ती है। अगर हो सके तो एक लाजवर्त धारण करें। और चंद्रमा मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, शनि का प्रभाव भी ठीक बैठा है, कोई खराब नहीं है। लग्न में बुध इंटरनेट और कंप्यूटर पर बैठ करके काम करने का योग लगा रहे हैं। दशमांसा चक्र में भी केंद्र बिल्कुल खाली हो रहा है। श्रीमन, मेहनत करनी होगी, और अगर हो सके तो आप बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण करें नित्य प्रति, मंदिर का दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य दें, ओम आदित्याय नमः का जप करें, और साथ ही साथ 2027 के सितंबर से आपकी अच्छी दशा चालू होगी। लेकिन अभी संघर्ष है, विदेश जाने का काम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नौकरी के लिए अगर हो सके तो बन पड़े तो देवी मैया के देवी कवच का पाठ अगर हो सके तो प्रत्येक दिन सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत उसी देवी कवच से करना चाहिए। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली और अंतिम कुंडली है, नाम है इनका आयुष यादव। 9/9/2007, सुबह 5:05, अहमदाबाद गुजरात। ये क्या प्रश्न पूछा है आपने? मेरी पत्नी देखने में कैसी होगी? सुंदर होगी मन से भी और बाहरी सुंदरता से। किस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ? अभी किसी से प्रेम करता हूँ? क्रिकेटर, हाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न मिल गया। क्रिकेटर या एक्टर बनने का योग है। आप 2007 के हैं, 2007 के हैं, इस वजह से मैं आपको एक बात बताता हूँ। और दशा शुक्र की चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्र की दशा चल रही है। आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा 12वें हैं, और लग्न पे शनि सूर्य का प्रभाव है। कामोत्तेजक भावनाएं बड़ी प्रचंड रूप से आपको परेशान कर रही हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अभी जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था के लिए विवाह बड़ा परेशान करता है। इस वजह से सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए मेरे छोटे भाई। और दरअसल आपकी कुंडली, आपने प्रश्न जो पूछा है वो सबसे पहले दाम्पत्य को पूछा है। पहले नंबर पे आपने पत्नी के बारे में, दूसरे बारे में आपने पैसे के बारे में, तीसरे नंबर पे आपने प्रेम के बारे में,
और चौथे नंबर पे आपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है। मुझे इससे ये अंदाजा तो लग ही रहा है कि व्यक्ति का दिमाग किस तरफ ज़्यादा है। प्रायोरिटी के बल पे आपके चौथे नंबर का प्रश्न पहले नंबर पे आना चाहिए था। वैसे क्रिकेटर और एक्टर बनने का योग आपकी कुंडली में बड़ा कमज़ोर है। हाँ, लेकिन आपकी कुंडली में पढ़ाई अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में शिक्षकीय योग है, बैंकिंग और फिनांस का योग है, और अभी शुक्र की दशा चल रही है जो आपको भयंकर आलसी बना सकता है, प्रमादी बना सकता है, विपरीत के प्रति आकृष्ट करना या आकर्षण में जा करके आपको वर्तमान से दूर ले जा करके खड़ा कर सकता है। श्रीमन, इस वजह से सावधान रहिए। आपकी कुंडली में ये दोनों ही क्षेत्र तो नहीं बने हैं, पर बात ये बनती है कि इस तरफ दिमाग गया कैसे। तो उसका दिमाग इसलिए जाता है क्योंकि बुध आपकी कुंडली में बलवान है, द्वितीय भाव में। तो धन का लेन देन, धन से संबंधित क्षेत्र, बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार और क्रिकेट और खेल के क्षेत्र में क्यों गई बात, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वो लग्न में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं। तो छठवें भाव से जब कभी भी मंगल का संबंध बनेगा तो व्यक्ति को खेल की तरफ लेके जाएगा, पर वो उतना बलवान नहीं है। एक बात और भी आपकी कुंडली में जो कमजोर बन रही है, दशम स्थान में अकेले मंगल बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के करियर को वो कंफ्यूजन में लेके जाते हैं। और एक जो निगेटिव बात है क्या है, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है। ये आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं के ना रहें। इस वजह से बहुत सतर्क, बहुत सावधान। ये कुंडली के ग्रह आपको भटकाना चाहते हैं और आपको पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। मेरी माने तो अभी दिमाग में जितनी भी बातें चल रही हैं उसको आप परमानेंट न मत मानिएगा। अभी आपको अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई क्षेत्र विशेष चयन करना चाहते हैं तो बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार और सीए वगैरह का काम आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में इंजीनियरिंग वगैरह का योग भी ज़्यादा बना है, साथ ही साथ पढ़ने पढ़ाने यानी कि शिक्षकीय योगों से युक्त। आपकी कुंडली में बाजार, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरीके का काम भी बना है। फैशन को समझने का योग भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग का काम भी आपकी कुंडली में कर सकते हैं। ये आज की 5 कुंडलियां हैं। मैं कोशिश करता हूं लोगों को अच्छी सलाह दूं और उनकी कुंडली से उनका परिचय कराऊं और लोगों को किसी भी भ्रम में ना रखूं। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन ऐसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें। साथ ही साथ रविवार के 8 बजे का कार्यक्रम इसी चैनल पे जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।